तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जन, संतों ने तीर्थ 3 प्रकार के कहे हैं। पहला है मुकामी तीर्थ। ये वो तीर्थ है जहाँ संत महापुरुष प्रकट होकर कोई आश्रम स्थापित करते हैं, कोई सरोवर की रचना करते हैं, उसे मुकामी या स्थानीय तीर्थ कहा जाता है। वहाँ पहुँचने से मनुष्य के विचारों में आप से आप पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। कारण ये है कि वहाँ पर महापुरुषों के पवित्र शरीर से, पवित्र वचनों से तथा पवित्र चरणों की धूल से जो पवित्र किरणें फूटती रहती हैं, वह उस वायुमंडल को भी पवित्र बना देती हैं। श्रद्धालु जब उस मंडल में प्रवेश करता है तो वहाँ की पवित्रता का भाग स्वयं ही उसे मिलना शुरू हो जाता है। जैसे आग के निकट जाने से गर्मी और जल के निकट पहुँचने से शीतलता का आना स्वाभाविक है, ऐसे ही महापुरुषों के आश्रम में पहुँचने से भी पवित्रता का मिलना स्वाभाविक है। माया की मलिनता दूर होकर मन में शुद्धता आनी शुरू हो जाती है और मन के अंदर भजन भक्ति तथा परमार्थी विचार आप से आप उठने लगते हैं। इसी कारण से इसको मुकामी या स्थानीय तीर्थ कहा गया है। दूसरा तीर्थ है जंगम। जंगम का अर्थ है चलता फिरता तीर्थ। जब संत महापुरुष एक जगह से चलकर दूसरी जगह पर जीवों के सुधार के लिए पधारते हैं तो वो जंगम तीर्थ कहलाता है। तब जो भी भाग्यशाली जीव दूर दूर से आकर उनके दर्शन करते हैं, उनसे सत्संग का लाभ उठाते हैं, वह उस जंगम तीर्थ में स्नान करके मन को पवित्र बनाते हैं। क्योंकि महापुरुषों के दर्शन और उनके सत्संग की जो महिमा है वो संसार में किसी से छुपी हुई नहीं। जन्म जन्म के पापी जीव भी जब उनके नज़दीक पहुंचकर बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनके दर्शन और उनके सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं तो उनका बेड़ा भी पार हो जाता है। ये जंगम अर्थात चलता फिरता तीर्थ दूर दूर देशों और जगहों में पहुंचकर घर घर में जाकर के संसारी जीवों को स्नान कराता है और उनके पापों को साफ करता हुआ चला जाता है। तीसरा है घट का तीर्थ। जब संत सद्गुरु अपनी शरण में प्राप्त हुए भक्तों को रूहानी उपदेश बख्शते हैं और मनुष्य की सूरत जो बाहरी पदार्थों में अटक कर बाहर मुखी हो रही है, उसे बाहर से समेटकर अंतर मस्तक में ठहराने का उपाय बतलाते हैं। तथा जब अभ्यासी अपनी सूरत को समेटकर गुरु के बताए हुए निशाने पर अपनी सूरत को ठहराना सीख जाता है, तब घट के तीर्थ का स्नान करता है। इस घट के तीर्थ को संतों ने घट का प्रयाग बतलाया है। जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, ऐसे ही इस घट के तीर्थ मस्तक में भी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का मिलाप होता है। ईड़ा बाईं सुर की गंगा धारा है, पिंगला दाएं सुर की यमुना धारा और सुषुम्ना गुप्त दोनों के मध्य में सरस्वती नदी की धारा। फिर संत कहते हैं कि जिसने इस घट के तीर्थ में स्नान कर लिया, उसने अपना काम बना लिया, उसका जन्म सफल हो गया, उसकी सूरत साफ हो गई और गुरु के शब्द में और उनके पवित्र स्वरूप के ध्यान में लीन होकर वो मालिक का निज प्यारा बन गया। ये संतों का सत्संग रूप प्रयाग सबको सब दिन और सब देशों में सुलभ है। इसका आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेश दूर हो जाते हैं।
ये संतों का सत्संग रूपी तीर्थराज एक अकथनीय अलौकिक तीर्थ है और इसका प्रभाव प्रकट है। जो इसके निकट जाता है उसी को ये तुरंत फल देता है। इस सत्संग रूपी प्रयागराज के स्नान की 3 सीढ़ी लिखते हैं: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण करना तट पर पहुंचना है, मनन करना धारा में प्राप्त होना है और निधिध्यासन करना स्नान करना है। इस प्रकार संतों के सत्संग रूपी प्रयाग में जो प्रसन्न मन और अत्यंत प्रेम से गोता लगाते हैं वे शरीर में ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को पा लेते हैं। धर्म कहते हैं कि अपने फर्ज या कर्तव्य को। संसार में अनेक धर्म हैं, लेकिन यहाँ उस धर्म से प्रयोजन नहीं है। यहाँ प्रयोजन है केवल रूहानी धर्म से। मनुष्य जहाँ बाकी सांसारिक धर्मों को निभाना अपना कर्तव्य समझता है, वहीं उसे रूहानी धर्म का पालन भी करना अति आवश्यक है। रूहानी धर्म केवल संतों के सत्संग में जाकर ही पूर्ण हो सकता है। सिवाय संतों के दूसरा कोई भी संसार में इस धर्म की पालना नहीं करा सकता। संत ही मनुष्य को रूहानी धर्म की शिक्षा देते हैं और उसको निभाने में सहायता करते हैं। रूहानी धर्म है रूह को काल और माया के बंधनों से मुक्त करा के उसको अपने निज घर में पहुंचाना, अर्थात जहां शुरू से उतरकर वो नीचे पिंड देशों में आई और इंद्रियों मन के मंडल में आकर अटक गए और बार बार 84 के चक्र में पड़कर घूमती हुई दुखी हो रही। जब सूरत अर्थात रूह संतों के सत्संग और उनकी सहायता से काल माया के बंधनों से मुक्त होकर अपने निज देश में पहुँचेगी, तभी ये रूहानी धर्म पूरा होगा। अर्थ कहते हैं अभिप्राय को, यानी प्रयोजन को। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। कार्य की सिद्धि का नाम ही अर्थ की सिद्धि है। हम जिस कार्य के लिए संसार में आए हैं, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमको ये मनुष्य जन्म मिला है, क्या वो हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है? यदि नहीं हुआ तो हम संतों की वचनों के अनुसार हमको ये सोचना चाहिए कि क्यों पूरा नहीं हो रहा। संतों की सेवा करके उनकी अनुकूलता से हमें अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। हमारा कार्य क्या है? रूहानी धर्म की पूर्णता ही हमारे कार्य की सिद्धि है, जो कि बिना संतों के सत्संग के, उनकी समीपता के किसी भी दूसरी जगह नहीं प्राप्त हो सकती। काम कहते हैं मन की इच्छाओं को, अर्थात कामनाओं को। ये पूर्ण हो जाए, ये कोई कामना या इच्छा बाकी न रह जाए। हम सभी यही चाहते हैं। ये तभी हो सकता है जब हृदय में केवल भक्ति की ही एक प्रबल इच्छा हो। जिस समय दिल में मालिक की प्रेम भक्ति की प्रबल लहरें उठें और बाकी सभी इच्छाएं आपसे आप पूर्ण हो जाएं, अर्थात ख़त्म हो जाएं, इसी का नाम ही कामनाओं की पूर्ति है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। जब ये अवस्था आ जाएगी तभी रूह माया की गंदगी से साफ हो पाएगी और मोक्ष की अधिकारी बनेगी। मोक्ष कहते हैं आज़ादी अथवा छुटकारे को। जब इस प्रकार रूह अथवा सूरत प्रेम भक्ति के संबंध में गोता लगाकर काल और माया के बंधनों से मुक्त हो जाएगी, तभी सच्ची मुक्ति होगी, जिसके बाद फिर जन्म और मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। यही है वो 4 पदार्थ जिनके पाने की खातिर हम सभी को ये मनुष्य का चोला मिला है। महापुरुष कहते हैं कि ये चारों पदार्थ केवल संतों की शरण में ही जाने से प्राप्त हो सकते हैं। जब ये चारों पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे, तभी हमारे इस संसार में आने का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा
और हमारा लोक परलोक दोनों संवर जाएंगे।